दोस्तों नमस्कार। आज हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हैं और ये बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। 250 एकड़ से ज़्यादा का हरा भरा कैंपस है और इस यूनिवर्सिटी को अभी नैक ने A++ की ग्रेडिंग दी है। मेरे साथ इस समय बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर विजय मलिक जी हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रोफेसर साहब के साथ आज हम बातें करेंगे कि इस कैंपस के अंदर किस तरह के पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों की भी एक अलग दुनिया होती है और हम इंसानों की ज़िंदगी पेड़ पौधों पर बहुत तरह से निर्भर रहती है। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बारिश के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं और पेड़ों की वनस्पतियों की एक अपनी दुनिया है। उसके भीतर एक अपनी तरह का संघर्ष चलता है, सर्वाइवल के लिए भी संघर्ष चलता है और बहुत तरह की प्रजातियां पौधों की दुनिया में हैं। सर, ये जो आपने यहाँ कैंपस में एक गार्डन मेंटेन किया है जी, इसके बारे में बताने के पहले हमें पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में थोड़ा समझाइए आप। मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ। जब हम मेरठ की बात करते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट की, तो लगभग यहाँ 850 स्पीसीज है वाइल्ड में, उसमें हस्तिनापुर सेंचुरी भी आती है जी। फिर मैं अपने कैंपस की बात करता हूँ। पिछले 2 साल पहले हमारे कैंपस में लगभग 400 स्पीसीज थी जिनका हमने डॉक्यूमेंटेशन कराया था और हमने पूरे कैंपस के प्लांट्स को भी डिजिटाइज कराया था जी। अभी पिछले 1 साल से हमारे विभाग में लगभग 100 के आसपास डिफरेंट स्पीसीज हमने इंट्रोड्यूस की है कंट्री के डिफरेंट पार्ट से। और इम्पोर्टेंट बात यह है, इस इंट्रोडक्शन में हमारा कोई खर्च नहीं हुआ। हमें लोगों ने हमने रिक्वेस्ट किया और हमारे पास इंडिया के डिफरेंट पार्ट से साइंटिस्ट ने और स्टूडेंट्स ने हमको जो है भिजवाई और हमने व्यक्तिगत तौर पे भी हम गए और हमने यहाँ पर हम लेके आए डिफरेंट स्पीसीज को। तो इसके पीछे मकसद क्या था आपका? मकसद ये है कि जो रेयर स्पीसीज है या जो दुर्लभ प्रजाति है उनका अपने विभाग में कंजर्व करना। जैसे हम प्लांट लेके आए साउथ इंडिया से जी। साउथ इंडिया के प्लांट हमारे यहाँ फ्लावरिंग कर रहे हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं। जब उनका जर्म प्लाज खूब डेवलप हो जाएगा तो हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी उसका सप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास एक अच्छा रिसर्च मटेरियल हो जाएगा जिसकी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं और हम बायोकेमिस्ट्री भी या फाइटोकेमिकल लेवल पे भी हम स्टडी कर सकते हैं। आपने इसका नाम बटरफ्लाई गार्डन रखा है। बटरफ्लाई गार्डन इसलिए रखा, हमारे कई स्टूडेंट प्लांट में इंटरेस्टेड है जिन्होंने कंट्री के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस की और वो स्पीसीज जब तक यहाँ नहीं थी तब तक वे बटरफ्लाई यहाँ नहीं आती थी। उन स्पीसीज के लाने से हमारे यहाँ बटरफ्लाई की नई स्पीसीज देखने को मिली जब उन पर फ्लावरिंग हुआ। आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप सब भी ज्वाइन कीजिए। आइए। आप सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं जी और पीएचडी कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। जी। तो आपका क्या विषय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चस्वी त्यागी है जी। और मेरा कीमोटैक्सोनॉमी में। आप इसको मूव करते रहिएगा सबकी। मेरा नाम अर्चस्वी त्यागी है और मैंने अभी कीमोटैक्सोनॉमी में अपना पीएचडी रिसर्च वर्क कंप्लीट किया है और मेरा पीएचडी का। मेरा नाम अमन अग्रवाल है। मेरा काम फाइटोकेमिकल्स पर है, एस्पेरिका स्पीसीज पर। मेरा नाम विवेक कुमार है और मेरा काम ग्रासेज और साइप्रेसी जो पोएसी फैमिली है उनके आइडेंटिफिकेशन का काम है। मेरा नाम पूजा जैन है। मेरा काम सीडेड जेनेरा पे है, उनकी आइडेंटिफिकेशन और कीमोटैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ पे। मेरा नाम ऋतिका गोयल है और मेरा जो काम है वो फार्माकोग्नोस्टिकल एंड फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ पे है, जीनस कैप्सिकम पे। अलग अलग गहन विषयों पे शोध कर रहे हैं यहाँ पे छात्र आपके सुपरविजन में। हमें तो ज्यादा अंदाजा नहीं है इन टॉपिक्स के बारे में क्योंकि ये सब टेक्निकल और साइंटिफिक मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ इसके बारे में। जी जी। जैसे ये अर्चस्वी त्यागी जी। इसने जो है जो तुलसी होती है जी। उसकी कई सारी स्पीसीज का यहाँ पर कंजर्व किया हुआ है। ये लाया उनका बायोकेमिकल फाइटोकेमिकल भी किया। ऐसे ये जो है सतावर की डिफरेंट स्पीसीज ये कलेक्ट कर रहा है इंडिया के डिफरेंट पार्ट से। ऐसे ये ग्रासेज और सेजीज कलेक्ट कर रहा है। उसका हर्बेरियम भी ये जमा करेगा। और ये जो है सीडा की, जिसको हम कहते हैं बाला ना, हाँ, बाला की डिफरेंट स्पीसीज को इंडिया से ये कलेक्ट कर रही है और वो मिर्च की डिफरेंट स्पीसीज को कलेक्ट कर रही है जी, जिनका कंजर्वेशन हम यहाँ करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले ये अपनी डिफरेंट स्पीसीज कलेक्ट करेंगे जी, उसके बाद ये उन पर काम करेंगे।
आइए गार्डन देखते हैं, बटरफ्लाई गार्डन। चलो फिर तो हाँ बिल्कुल चलते हैं सर, आइए। अभी तक सर बोटनी डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था यहाँ कैंपस में? ये 70 में। तो तब से अब तक कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं यहाँ से? यहाँ लगभग 450 के आसपास पीएचडी कर चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ से जो स्कॉलर्स हैं वो निकलने के बाद साइंटिस्ट भी है, प्रोफेसर भी है जी, और आईपीएस भी है, आईएएस भी है, पीसीएस भी है जी। तो इस वाले पार्ट पे भी हम आपसे बात करेंगे, आपके ऑफिस में चल के एक अलग से इस पे पूरा डिस्कस करेंगे कि जी। क्या क्या अचीवमेंट्स हैं बोटनी डिपार्टमेंट के। जी। जैसे ये स्पीसीज है, जी 1 साल पहले ये हमारे गार्डन में नहीं थी जी और जब से ये हमारा स्टूडेंट है चस्वी त्यागी, जी, ये इसके मतलब इंटरेस्ट से यहाँ पर आई और जब से ही आई इस पर नई स्पीसीज बटरफ्लाई की आनी शुरू होगी। स्पीसीज का क्या नाम है? टाइगर बटरफ्लाई। हाँ, वो कहाँ से बटरफ्लाई लाए थे आप इसको? ये एक्चुअली हमने साउथ इंडिया से, किस लोकेशन से? साउथ इंडिया से। आप खुद गए थे लेने? नहीं, केरला में एक हमारे फाइटो फ्रेंड है, ओके, तो फेसबुक के माध्यम से मैसेंजर पे मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, अच्छा तो उन्होंने इसके कुछ सीड भेजे थे हमें पिछले साल। अच्छा, तो हमने रेनी सीजन में इनको जर्मिनेट कराया, उसके बाद हमारे पास पौधे बन गए, तो हमने अपने गार्डन में उन्हें लगाए। तो ये जो टाइगर बटरफ्लाई है डेनस जीनस का, तो उसका ये होस्ट प्लांट है और वो इसी के ऊपर एग लेइंग करता है और उसके कैटरपिलर्स का पूरा लाइफ साइकिल इसी पे कंप्लीट होता है। क्या खासियत है सर इसकी? ये ऑर्नामेंटली इसको हम यूज करते हैं और मेडिसिनल इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, तो क्या किस सर, तरह की उसमें काम आता है? ये डिफरेंट टाइप की डिजीज और अस्थमा और एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। ओके, इसी प्रकार से हम ये दूसरी स्पीसीज भी ये अर्चस्वी के उससे आई और इस पर भी जब से स्पीसीज हमारे गार्डन में आई इस पर भी बटरफ्लाई आने लगी। इसका दूसरा स्पीसीज में उधर लगा हुआ है, आप बटरफ्लाई देख भी रहे होंगे, जी, उसके जी, ऊपर उड़ रही है, जी। देखो भाई। जब तक ये यहाँ नहीं था तब तक वो वहाँ नहीं थी, जी। यानी कि इस तरह की स्पीसीज यहाँ आने से ये हमारे देखो ये आई ना, कलरफुल है वो, यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का एनरिचमेंट हुआ जी इनके आने से। जी, जब से ये नहीं थी तो ये नहीं थी, यानी कि जैसे जैसे हम डिफरेंट स्पीसीज यहाँ लाएंगे बायोडाइवर्सिटी हमारे कैंपस की और डिपार्टमेंट की उसका एनरिचमेंट होता जाएगा। कुछ ऐसा भी आपने स्टडी कराया कि कितनी तरह की तितलियां यहाँ पे हैं? तितलियाँ तो अभी हमने स्टडी नहीं किया, वो हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। जी हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्लांट की जो डिफरेंट स्पीसीज है उनको बढ़ाना। जी उसी प्रकार से मैं एक स्पीसीज ये लाया था यहाँ पर, जी, और ये जो है डायबिटीज में यूज होता है इसका रूट, अच्छा, और ये मैं उत्तरांचल से लाया था। जी और लाने के बाद मैंने इसको ऐसे नहीं छोड़ा, जी, मैंने कैंपस में इसको फैला दिया सारे को। आप अगर उधर मेरे घर देखेंगे जाके वहाँ जी। पर भी मिलेगी, जी। हमारे गार्डन के दूसरे पार्ट में मिलेगी। अगर आप सामने देखिए जहाँ तक हम घुसे थे जी, वहाँ पर भी लगी है, और एक स्पीसीज उसकी वो लगी हुई है, जी। मतलब एक स्पेसिमेन इसका। तो इसकी जड़ से दवाई बनती है? इसकी जड़ से जो है वो मतलब डायबिटीज के लिए रामबाण है इसकी जड़। तो ये पौधा नष्ट हो जाता है जब जड़ से निकालते हैं या नहीं, बचा हमें रहता है? अप्रूटिंग करना पड़ेगा वो निकालने के लिए। ओके, लेकिन उसमें अप्रूटिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जी, क्योंकि इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा। सीड से बहुत जल्दी जर्मिनेट कर जाता ये है। कितने दिन का पौधा होगा? ये होगा 2 साल का। अच्छा, 2 साल का पौधा होगा ये। और वो दवाई बनाने के लिए कितने दिन पुराना होना जरूरी है पौधे? वो तो बस रूट हो, उसमें पुराने की जरूरत नहीं, बस रूट होनी चाहिए हमारे जी पास। जी। तो इसकी क्या खेती भी हो सकती है अगर कोई इसकी किसान खेती ये करते चाहे? हैं, मैंने सुना है कई एरिया में इसकी खेती करते हैं इसकी। अच्छा, हाँ, और इसका नाम है एब्रोमा अगस्ता। जी इसका नाम बोटनी में इसको कहते हैं एब्रोमा अगस्ता। मुझे बोटेनिकल नेम ज्यादा याद है, जी मतलब आदमियों के नाम मैं भूल जाता हूँ, बोटनी का नाम मैं कम भूलता हूँ। जी। यानी नहीं, तो हमारी मुश्किल ये है कि हमें ना तो बोटनिकल नामों का अंदाजा अब है। देखो इस पे बटरफ्लाई आ रही है, ये जी। बटरफ्लाई अट्रैक्टेंट, इसलिए ये गार्डन है बटरफ्लाई अट्रैक्टेंट। जी जी ये डिफरेंट स्पीसीज तब से यहाँ आनी शुरू हो गई, जी। अदरवाइज 1 साल पहले नहीं थी ये स्पीसीज यहाँ पर। जी। फिर हमने जो है ऐसे ही एक स्पीसीज हम ये लाए थे अभी, जब हमारे टीचर साथी यहाँ से रिटायर हुए तो उनके सम्मान में हमने ये लगाई थी ये स्पीसीज। और ये अगर आप देखने को कौन रिटायर हुए थे? प्रोफेसर वाई विमला रिटायर हुई थी, अच्छा अच्छा, उनके ही सम्मान में हमने उनसे ही लगवाई थी यहाँ पर। जी तो ये जो है अच्छी तरह फ्लोरिश कर रही है, इसको देखकर मुझे अच्छा लगता है। आप देखो, यानी कि इसके ऊपर बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। इसकी बड़ जो है वो ग्रो कर रही है। जी। ऐसे ही हमारे पास जो है आप देखें अगर एक ये मेडिसिनल प्लांट है, डिफरेंट मेडिसिन में यूज होता है, और ये भी जो है दुर्लभ प्रजाति है। इसके हमारे पास 2 स्पीसीज है। ये हमने बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से हमने कलेक्ट किया है। जी माइक के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने
सोशल मीडिया पे मेरा इंटरेस्ट देखा जी और मेरा इंटरेस्ट देखने के बाद ही जो है वो उन्होंने जो है ये हमारे पास जो है लगभग 20-25 स्पीसीज उसने मेरे पास उन्होंने भिजवाई। और वे इम्पोर्टेंट बात यह है, बहुत खुशी की बात है, मैं अभिभूत हो जाता हूँ इस बात को शेयर करते हुए कि वे सारी की सारी स्पीसीज फ्लोरिश कर रही है, किसी की डेथ नहीं है हमारे यहाँ पे। और कई ने जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग दिया, वे उधर में उस गार्डन में आपको मैं दिखाऊंगा। ये क्या है? ये वही वाला प्लांट है जो उधर है, अच्छा, जिस पे बटरफ्लाई आ रहे हैं, ये वही वाला है। इसका यानी कि इसके हमने कई स्पेसिमेन लगाए यहाँ पर। जी। हाँ। और ये देखो, यानी कि हमारे पास हमने सीड मंगवाए होंगे, मंगवाए थे ना सीड भाई? सीड से मंगवाए, ये यहाँ जर्मिनेट कर रहा है। यानी कि ये 1 साल पहले हमारा प्लांट नहीं था जी, अब ये हमारा हो गया। यानी कि ये नॉर्थ इंडिया का प्लांट होगा। ये कहीं यहाँ का मौसम अनुकूल है इसके लिए? जब अनुकूल है, देखो तभी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत अच्छा नेक्टर प्लांट है ये। हाँ हाँ। नहीं, एक प्लांट हमारे पास ये है जिसको हिंदी में अरलू कहते हैं। अरलू, हाँ जी और ये भी जो है एंडेंजर्ड है, दुर्लभ प्रजाति है ये इसकी। उसके हमारे पास कई सारे स्पेसिमेन है इसके भी, अरलू के भी जी। हाँ देखो इसमें ना, इसके ऊपर क्या लगा ये है? फ्रूट लगे हुए हैं इसके। अच्छा, और ये फ्रूट किस काम आता है इसका फल? ये दशमूला का इंग्रेडिएंट है इसकी जो अच्छा, roots है। दशमूला जो होता है, दशमूला रिस्ट, हाँ, तो उसमें से एक ये भी प्लांट है, तो इसकी रूट को भी उसमें यूज करते हैं दशमूला में। आप सब अपनी जानकारियां साझा कर सकते हैं बीच बीच में अर्चस्वी की तरह। मैं आपको बताता हूँ, ये हल्दी की दूसरी स्पीसीज है जी, इसको हम काली हल्दी कहते हैं। और ये भी मैं हरिद्वार से लाया था। उसी प्रकार से मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइल्ड जिंजर है। ये वाइल्ड जिंजर है और इसमें देखो हमारे यहाँ फ्लावरिंग भी हुआ। और ये मध्य प्रदेश का कलेक्शन है वाइल्ड जिंजर। और ये मेडिसिनल प्लांट है, जबरदस्त इसकी वैल्यू है। देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं ये किस होता। काम आती है इसकी दवाई? वही इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल सब तरह की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। जी और मध्य प्रदेश में इसका वाइल्ड में देख सकते हैं। जी। इम्पोर्टेंट बात यह है, हमारे यहाँ इसमें फ्लावरिंग हो गई। तो इसकी भी खेती होती है? इसकी खेती करते हैं, हमारे इधर नहीं होती। जी। लेकिन चूंकि ये इधर फ्लावरिंग कर रहा है तो इसकी खेती रिकमेंड की जा सकती है कि इसकी आप खेती कर सकते हैं। जी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पौधे जो अभी तक आपने दिखाए हैं हमें, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी खेती कर सकते हैं किसान। खेती कर सकते हैं बिल्कुल। और एक अच्छा प्रॉफिट भी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, इसकी खेती की जा सकती है जी। तो आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मॉडल के तौर पे किया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास लैंड भी खूब सारी है, कि कहीं 1 आध बीघा लैंड लेके आप उसको एकदम उस तौर पे किसान के तौर पे उगा के, और उसमें कितना उसकी कोस्टिंग आती है, किस तरह के फर्टिलाइजर्स लगते हैं, किस तरह खाद पानी का इंतजाम होता है, और वो ईल्ड करके और प्रैक्टिकली करके दिखाने का कुछ प्लान कर रही है? प्लान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये प्राइमरी ट्रायल है ये जी, कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्लोरिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके। इसलिए जो है हमने पहले अपने गार्डन में इनको लगा कर देखा। जी। ट्रायल का तो दूसरा स्टेज है, ट्रायल भी देखा जाएगा इन प्लांट्स का। लेकिन चूंकि देखो अभी हमारे पास इसका जर्म प्लांट ही कम है, हाँ, एक ही प्लांट है हमारे पास इसका। जी, जी। तो हम इसको जो है ऐसे नहीं कर सकते ना, फील्ड में ले जा सकते। हाँ। पहले देखो जब ये प्लांट आया था तो इसका एक ही ब्रांच था जी, लेकिन अब इसमें जो मल्टीपल स्प्राउटिंग इसमें हो रहा है, हाँ। तो यानी कि फ्लोरिश कर रहा है। ये कहाँ से लाए थे सर आप? ये क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, जी तो मध्य प्रदेश में एक स्टूडेंट यहीं का ही हमारे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था जी, उसने मुझे देखा कि बॉटनी डिपार्टमेंट में कोई टीचर इस तरह की एक्टिविटीज में मतलब एंजॉय कर रहा है। जी। तो उसने जो है मेरे पास एक दिन फोन आया कि जी सर मैं आपके लिए एक प्लांट लेके आया हूँ। तो ऐसे ही देख देख के लोगों ने मुझे फ्री में गिफ्ट कर दिए जी। और ये गिफ्ट जो है मेरे लिए जो है मतलब अनमोल है। जी जी, हाँ, आपने अच्छे से सहेजा है और मैंने रिसर्च का पार्ट बना बिल्कुल लिया। बिल्कुल हमारे लिए रिसर्च मटेरियल रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरी जॉब भी अभी 12-13 साल अभी बाकी है। जी और इनको देखो हमने इनको सबको केज में रखा हुआ है। जी केज में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ वाइल्ड एनिमल भी है। जी, और वाइल्ड एनिमल में जो सबसे खतरनाक इनके लिए है वो है सेज, जिसके ऊपर वो कांटे होते हैं जी, क्योंकि वो इनको अप्रोटिंग करती है। इनकी जो अंडरग्राउंड पार्ट है जी, उसको शायद स्वाद लगता होगा, इसलिए जो है वो इसको यहाँ पर इनके पास आ जाती है। हाँ। लेकिन मैंने इनको बहुत ही मजबूती से इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये टैगिंग भी किया आपने? टैगिंग भी हमने किया हुआ है, टैगिंग किया हुआ है, लेकिन टैगिंग ये अभी प्रॉपर नहीं है। टैगिंग हम करवाएंगे इनकी सबकी जी आयरन के उस पर सीट पर। जी जी, उसी प्रकार से मेरे पास देखो हल्दी की एक स्पीसीज है, हल्दी की एक दूसरी स्पीसीज है जिसको हम देसी भाषा में आमड़ा कहते हैं जी, यानी आम हल्दी शायद इसको हिंदी में कहते हैं, करकुमा आमड़ा। तो ये भी हमारे पास कंजर्व्ड है, इसको हम दे भी सकते हैं अगर कोई हमारे यहाँ से लेना चाहता है। जी, इसके ऊपर मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने कोई
PhD का कोई काम भी किया था, और ये मैंने कंजर नहीं की, ये मेरे खाते में नहीं जाती। अच्छा। ये मेरे से पहले ही यहाँ पे थी, जी। मेरे आने से पहले। जी जी। काफी तरह के पेड़ पौधे आपने सहेजे अलग अलग हिस्सों से लाके। इसमें सोशल मीडिया का भी एक रोल है ना, आप सोशल मीडिया का वहाँ रोल है, क्योंकि मैं लोगों को अवेयर करते रहते हैं, मैं आप अवेयर plants करता के रहता बारे हूँ। में। और अब तो इम्पोर्टेंट बात ये होगी जी कि हमारे यहाँ जो 4th क्लास कर्मचारी है, जी हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है, जी। 3rd क्लास कर्मचारी है, जी क्लरिकल स्टाफ है, जी। वो भी सब मेरे आने से पहले गार्डन में राउंड ले लेते हैं और मुझे आके बताते हैं कि देखो सर, इस पे फ्लावरिंग हो रही है, ऐसे मुझे बताते हैं। यानी कि जब मैं इनकी ये बात सुनता हूँ, मैं ये समझ जाता हूँ कि मैं अपने काम में सफल रहा लोगों को जागरूक करने के लिए। और देखिए, ये भी कलेक्शन हमको जो है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मिला। ये भी एक प्रकार का वाइल्ड जिंजर है, और इस पर जो है फ्लावरिंग आ रही है नहीं, इस पर फ्लावरिंग आ जाएगी आगे आने वाले टाइम में। उसी प्रकार से ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, इसको हम बॉटेनिकली हिडाइचियम कहते हैं। हिडाइचियम आप एक सेकंड रुकिएगा सर, आप ब्रीफ कर दो भाई साहब एक बार। कुछ कह रहे थे ना? हो गया, रोक के आप कर सकते हो, बीच में एडिट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है जी। तो ये जो है अलग अलग स्पीसीज हमने लगाई हुई है। अब देखो इसमें, यहाँ पर देखो इसमें स्प्राउटिंग हो गया इसमें, है नहीं। जैसे जैसे इसमें स्प्राउटिंग बढ़ेगा, और फिर देखो नेचुरली इनको खाद भी मिल रहा है, पत्ती यहाँ पर आ गई, ऑटोमेटिकली इन पत्ती का डिग्रेडेशन होगा और इनको न्यूट्रिएंट भी मिलेगी। हम इनको कोई खाद भी यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो पत्ते ऊपर से पड़े ऊपर से हैं गिर रहे हैं, वही इनको ये nutrient इनके दे लिए रहे हैं। खाद का काम कर रहे हैं। खाद का काम कर रहे हैं। जी। पत्ते निकल भी नहीं सकते इसमें, तो क्योंकि निकालने के लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। कोई इसको हम हटाना केमिकल नहीं तो चाहते। यूज आप करते नहीं होंगे इनमें? नहीं नहीं हैं? बस कोई फर्टिलाइजर, कोई ना कोई फर्टिलाइजर इनमें नहीं है। विदाउट फर्टिलाइजर ऐसा कोई पेस्टिसाइड वगैरह इनके लिए जरूरत पड़ती है? कोई जरूरत नहीं पेस्टिसाइड की, इन पे कोई। एकदम नेचुरली सब हाँ, चल रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये यहाँ के प्लांट नहीं है जी कि इन पे डिजीज यहाँ पे ना है, वो वाली डिजीज जो वहाँ जो नेचुरली उगते हो, हाँ तो इसलिए जो है इन पे कोई डिजीज भी हम नहीं देख रहे हैं। जी एक आध स्पीसीज मैंने बनाना की देखी यहाँ पर। जी। हमने जो है साउथ इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट से हमने बनाना का कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर जी। वाइल्ड बनाना का। आप वाइल्ड बनाना को देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ इसमें। ये जो है सेल्फ पिलिंग बनाना है, और ये आप देखो इसमें जो है रेड कलर के बनाना है जी। ये ऊपर से जब मेच्योर हो जाएगा तो ये अपने आप छिल जाएगा, इसको छीलने की जरूरत नहीं पड़ने की। अच्छा अब चूंकि ये जर्मप्लाज इसका हमारे पास कम है, इसलिए हम इसको किसी को दे नहीं सकते। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, इसमें सीड आएंगे, हम सीड से भी ग्रो करेंगे। ये सीडेड बनाना है, वाइल्ड बनाना है। और ये जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में ये इसका रंग लाल होता है? लाल होता है इसका रंग। अच्छा, और अंदर से? अंदर से अभी मैंने फ्रूटिंग इसका देखाऊंगा खोल के, अच्छा अभी अपने आप खुलेगा, जी। तभी इसमें बीज निकलेंगे, और बीज निकलते अच्छा, हैं जब ये अपने आप खुल जाएगा तो फिर पक जाएगा, पक जाएगा। पक जाएगा। और हम इसके अंदर से सीड मिलेंगे निश्चित रूप से हमको, जी और हम इसके सीड से ग्रो करेंगे। और सीड को ग्रो करके जो सैपलिंग सीडलिंग होंगे, हम दूसरी जगह उनको दे सकते हैं, या अपने यहाँ भी हम उनको लगाएंगे, ताकि जो है इसकी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर बढ़े। और ये इम्पोर्टेंट इसकी बात है, ये एंडेमिक प्लांट है और दुर्लभ प्रजाति है जो आपके गार्डन में संरक्षित है। जी। इम्पोर्टेंट बात यह है। ये आपने इसका जो केज बनाया, ये भी काफी अलग तरह का लग रहा हाँ, है। ये केज जो बना हुआ है, जी। ये यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बनाया, उन्होंने हमको दिया था। अच्छा और जो यूनिवर्सिटीज में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये केज उनसे बनाया हुआ है, और ये बहुत मजबूत भी है, ड्यूरेबल भी जी। है, और वेस्ट प्रोडक्ट का प्रॉपर और ये यूटिलाइजेशन, वाटर प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, मौसम बिल्कुल। का भी इस पे असर हाँ। नहीं होगा। तो ये हमारा जो है जी। इट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट में एंडेमिक है। उसी प्रकार से ये जो है अलग अलग स्पीसीज हमने लगाई हुई है। अब देखो इसमें, यहाँ पर देखो इसमें स्प्राउटिंग हो गया इसमें, है नहीं। जैसे जैसे इसमें स्प्राउटिंग बढ़ेगा, और फिर देखो नेचुरली इनको खाद भी मिल रहा है, पत्ती यहाँ पर आ गई, ऑटोमेटिकली इन पत्ती का डिग्रेडेशन होगा और इनको न्यूट्रिएंट भी मिलेगी। हम इनको कोई खाद भी यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो पत्ते ऊपर से पड़े ऊपर से हैं गिर रहे हैं, वही इनको ये nutrient इनके दे लिए रहे हैं। खाद का काम कर रहे हैं। खाद का काम कर रहे हैं। जी। पत्ते निकल भी नहीं सकते इसमें, तो क्योंकि निकालने के लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। कोई इसको हम हटाना केमिकल नहीं तो चाहते। यूज आप करते नहीं होंगे इनमें? नहीं नहीं हैं? बस कोई फर्टिलाइजर, कोई ना कोई फर्टिलाइजर इनमें नहीं है। विदाउट फर्टिलाइजर ऐसा कोई पेस्टिसाइड वगैरह इनके लिए जरूरत पड़ती है? कोई जरूरत नहीं पेस्टिसाइड की, इन पे कोई। एकदम नेचुरली सब हाँ, चल रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये यहाँ के प्लांट नहीं है जी कि इन पे डिजीज यहाँ पे ना है, वो वाली डिजीज जो वहाँ जो नेचुरली उगते हो, हाँ तो इसलिए जो है इन पे कोई डिजीज भी हम नहीं देख रहे हैं। जी एक आध स्पीसीज मैंने बनाना की देखी यहाँ पर। जी। हमने जो है साउथ इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट से हमने बनाना का कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर जी। वाइल्ड बनाना का। आप वाइल्ड बनाना को देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ इसमें। ये जो है सेल्फ पिलिंग बनाना है, और ये आप देखो इसमें जो है रेड कलर के बनाना है, जी। ये ऊपर से जब मेच्योर हो जाएगा,
तो ये अपने आप छिल जाएगा, इसको छीलने की जरूरत नहीं पड़ने की। अच्छा। अब चूंकि ये जर्मप्लाज इसका हमारे पास कम है, इसलिए हम इसको किसी को दे नहीं सकते। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा इसमें सीड आएंगे, हम सीड से भी ग्रो करेंगे। ये सीडेड बनाना है, वाइल्ड बनाना है। और ये जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में इसका रंग लाल होता है। लाल होता है इसका रंग। अच्छा, और अंदर से अभी मैंने फ्रूटिंग इसका देखा खोल के। अच्छा, अभी अपने आप खुलेगा, तभी इसमें बीज निकलेंगे और बीज निकलते अच्छा, हैं जब ये अपने आप खुल जाएगा तो पक जाएगा। पक जाएगा और हम इसके अंदर से सीड मिलेंगे निश्चित रूप से हमको जी। और हम इसके सीड से ग्रो करेंगे। उन सीड को ग्रो करके जो सैपलिंग सीडलिंग होंगे हम दूसरी जगह उनको दे सकते हैं, या अपने यहाँ भी हम उनको लगाएंगे, ताकि जो है इसकी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर बढ़े। और ये इम्पोर्टेंट इसकी बात है, ये एंडेमिक प्लांट है और दुर्लभ प्रजाति है जो आपके गार्डन में संरक्षित है जी। इम्पोर्टेंट बात यह है। ये आपने इसका जो केज बनाया ये भी काफी अलग तरह का लग रहा है। ये केज जो बना हुआ है ये यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बनाया, उन्होंने हमको दिया था। अच्छा। और जो यूनिवर्सिटीज में जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये केज उनसे बनाया हुआ है, और ये बहुत मजबूत भी है, ड्यूरेबल भी है, और वेस्ट प्रोडक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और ये वाटर प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, मौसम का भी इस पे असर हाँ। नहीं होगा। तो ये हमारा जो है इट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट में एंडेमिक है। उसी प्रकार से मैं जो है यहाँ पर एक स्पीसीज लाया था, हल्दी की दूसरी स्पीसीज है, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग हुई है। और इसको जो है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखो एक स्पेसिमेन था हमारे पास, ये धीरे धीरे इसके मतलब मल्टीप्लिकेशन इसका हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास बनाना की दूसरी स्पीसीज है, है और एंड इट इज एंडेमिक टू सिक्किम। ये सिक्किम का एंडेमिक है। ये भी हमने जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमको बिना रिक्वेस्ट दी, मतलब मेरा इंटरेस्ट सोशल मीडिया पर देख के ना, तो ऐसे ही जो है ये वाली स्पीसीज है। अब देखो ये जो है इसकी खास बात है इस स्पीसीज की, ये हमने केज में लगाया, केज के नीचे को इसका जो है जो ग्रोइंग पार्ट है वो निकल के आ गया, और ये फिर दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। तो ये अच्छा, ये खुद ही निकलते जा रहे हैं, खुद ही निकल गया और नीचे को निकल जी। गए, फिर ये इसके नीचे को निकल गया अंडरग्राउंड। अब ये फिर ऐसे चले जाएगा और ये फैल जाएगा यहाँ पर गार्डन में। जब ये पूरा फैल जाएगा फिर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जी। हम इसका जो है अंडरग्राउंड जो राइजोम है उसको भी ले सकते हैं हम फिर फाइटोकेमिकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि हमारे पास मटेरियल काफी हो जाएगा। तो ये तो एकदम बरगद की तरह है एकदम। मैंने तो पहली बार देखा कि ये देखो नीचे चल रहा है ना, नीचे चल रहा है। और ये केज का बैरियर भी जो है कोई काम नहीं है, रोक नहीं सका इसको, ये रोक भी नहीं सका इसको, बिल्कुल। अच्छा। और यहाँ पर जो इस गार्डन में, पूरे गार्डन में अगर आप देखें जी, तो वाइल्ड जिंजर और बनाना की एक छोटी सी कंजर्वेटरी डेवलप करने का एक प्रयास है। यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से भी और क्या नाम है साउथ इंडिया का कलेक्शन हमारे गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। एक बनाना का स्पीसीज हमारे पास उधर है दूसरी तरफ, और एक स्पीसीज ये हमारे पास, इसको बॉटनिकली बोलते हैं स्टर्लिटजिया का स्पीसीज है। ऐसे ही आप अगर इसको देखें, ये मेरेंटा आपके इजी हमारे गार्डन में मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं मिले। ये हमने खरीदा था, एक जगह मुझे मिल गया था, तो वहां से मैं। ये क्या लगाया आपने? ये तो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए हमने लगाया जी। और ये एक प्रकार का एक बीज पत्री पौधा है, जिसको हम बोटनी में कहते हैं मोनोकोटिलिडन्स प्लांट है जी। एक बीज पत्री इसको ये आपने मिट्टी का ढेर बनवाया, इसके ऊपर लगा दिया, तो ऊपर बना। हाँ, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है जी। मेरे आने से पहले ये था जी, जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। जब मैं यहाँ आया, मैं उस पर मैं फोकस करता हूँ जी, है नी। जो मेरा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वंडरिंग जू बोलते हैं इसको। अच्छा, वंडरिंग जू। तो ये बढ़िया है ना, बड़े पार्क वगैरह में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा। ऐसे ही ये हमारे पास जो है साउथ इंडिया से प्रोफेसर एम साबू है जी, जो जिंजर पे काम करते हैं। उन्होंने हमारे पास ये वाली स्पीसीज भिजवाया, अब इस पर फ्लावरिंग आएगी तब इसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा। उसी प्रकार से साबू जी ने हमारे पास एक स्पीसीज ये भिजवाई थी कोस्टस की, इसका भी आइडेंटिफिकेशन होगा। वैसे तो हमारे पास नाम भी लिखा रखा है इसका, लेकिन जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी हम देखते हैं इसमें होती है नहीं फ्लावरिंग फ्रूटिंग। उसी प्रकार से एक स्पीसीज हमारे पास ये है, ये भी साउथ इंडिया का ही कलेक्शन है। जो उन्होंने हमारे यहाँ पर आए थे वो एक बार, तो उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा कि मैंने ऐसे ऐसे कंजर्व किए हुए, तो अपने आप ही उन्होंने जाके बिना किसी शुल्क के और हमारे पास कई सारी स्पीसीज भेजी जिंजर की। लेकिन बहुत बड़ा कलेक्शन आप उनके गार्डन में जिंजर का देख सकते हैं साउथ में जाके। हमारी प्लानिंग है कभी ना कभी हम जरूर जाएंगे और वहाँ से स्पीसीज हम लेके आएंगे, क्योंकि सबका स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, मतलब प्लांट्स का। जी हाँ, जी हाँ।
और सभी ये जो है मेडिसिनल प्लांट पे काम कर रहे हैं। विवेक को छोड़ के विवेक डाइवर्सिटी पे काम कर रहा है, जैव विविधता ग्रासेस की, जी। जो ये ग्रास है ना वेस्टर्न यूपी की,